नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हम लोग के यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में पहला ये यूनिट नंबर 8 है, जो फर्स्ट पेपर में है। तो हम लोग इससे संबंधित आज कुछ 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन ये कि डैश डैश डैश, और एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर्स को जोड़ता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, लैन, बैन, टैन और नैन। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? तो आपका हो जाएगा लैन। लैन एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैन से जुड़े कंप्यूटर फिर डैश 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 सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, तेज़ी से चल सकते हैं, इंफॉर्मेशन या पेरीफरल इक्विपमेंट शेयर कर और ईमेल कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा सेकंड नंबर होगा, इंफॉर्मेशन या पेरीफरल इक्विपमेंट शेयर कर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइनों में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क है। 4 ऑप्शन दे रहा है, वैन, लैन, डब्ल्यू वैन और वायरलेस। तो कौन सा है आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैन है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लूटूथ, यूएसबी आदि किस नेटवर्क के उदाहरण हैं? और ये हम लोग तो आम ज़िंदगी में रोज़ इसको यूज करते हैं, ब्लूटूथ और यूएसबी को। तो आइए आज हम लोग जान लेते हैं कि किस नेटवर्क के ये उदाहरण हैं। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, लोकल एरिया, वाइड एरिया, पर्सनल एरिया और वर्चुअल एरिया। तो ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के उदाहरण हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, मीडिया और मैश। तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसें एक ही केबल से जुड़ी होती है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, बस, स्टार, रिंग और मैश। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो वो हो जाएगा बस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि रिंग निम्न में से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रोटोकॉल, नेटवर्क, टोपोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका टोपोलॉजी का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है, मतलब किन शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, कम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिस्ट और कम्यून, और आगे दे रहा है कम्युनियन और कॉमन सेंस। तो जो आपका यहाँ पे सही होगा कम्युनियन और कॉमन सेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कम्युनियस और कम्युनिकेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि संचार मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। तो संचार मीडिया आपकी 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोएक्सियल केबल निम्न में से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, गाइडेड और अनगाइडेड और ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये गाइडेड का दोस्तों आपका उदाहरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट रहती है? तो डिस्ट्रीब्यूट, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स। तो दोस्तों आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि जो केबल के बिना अगर जो कनेक्ट रहता है उसको हम लोग वायरलेस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। अगला है कि विभिन्न प्रोग्राम्स जो वेब पर सूचनाओं को यूजर की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपका यहाँ पे, इंफॉर्मेशन इंजन, वेब ब्राउज़र, लोकेटर इंजन और सर्च इंजन। तो उनको क्या कहते हैं? तो हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उनको दोस्तों हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रानेट, यूजनेट और इंटरनेट। तो उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर्स के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको? तो इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर और फैक्स। तो उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ARPANET, ध्यान दीजिएगा, ARPANET का पूर्ण नाम क्या है? तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है? 4 ऑप्शन दे रहा है, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डायल अप। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अगला है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे रहा है, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वायर्ड, और आगे दे रहा है वायर्ड फीचर्स। नेक्स्ट है वायरलेस फिडेलिटी और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग वाईफाई तो बहुत यूज करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं। तो उसका क्या फुल फॉर्म होगा कि वायरलेस फिडेलिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है, तो क्या है वो? TCP, IP और PHP। नेक्स्ट है आपका जावा और अगला है SMTP। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा SMTP। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, XML और अगला है DML, नेक्स्ट है HTTP और अगला है HTML। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसमें XML। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उपसंधि मतलब प्रोटोकॉल है जो मेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है ग्राहकों को आपके कंप्यूटर्स में ईमेल। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा होगा? तो देख सकते हैं आप लोग, TCP, FTP, SMTP और POP। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर SMTP। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर्स नेटवर्कों का समूह कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, नेटवर्क और वाइप। तो उसको हम लोग वाइप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 22 नंबर कि निम्नलिखित को पढ़ें। ये पढ़ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पढ़े हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, पढ़े हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भाई साहब। इंटरनेट द्वारा उपयोग की जाने वाली DNS प्रणाली कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर्स की पहचान करने में अनुमति देती है। अगला है इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर की एक अद्वितीय संख्यात्मक कोड की आवश्यकता होती है जिसे IP एड्रेस के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन क्या दे रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो हम लोग को सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन क्या दे रहा है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और ना तो पहला ना तो दूसरा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से 1 और 2, तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 23 नंबर की वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किया जाता है तो ट्रांसलेटर द्वारा, वेब ब्राउज़र द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा और डोमेन नेम सिस्टम द्वारा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये। अगला है गूगल, याहू, MSN और नेटस्केप और नेविगेटर इत्यादि है। क्या है ये सब? वायरस है, हॉटस्पॉट्स है, यूजर के नाम है और सर्च इंजन है। ये सब दोस्तों सर्च इंजन है, जो कि हम लोग ज़्यादातर रेगुलर तो गूगल यूज करते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? आपके सामने 3 ऑप्शन दिया है, व्हाट्सएप, गूगल लॉक और वाइबर। और इसका क्या दे रहा है? कूट में देखिए आंसर दे रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2 और केवल 1। तो जो आपका ऑप्शन सही है उसमें है 1 और 2, गूगल और गूगल लॉक। ये दोनों आपका एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि
किसी व्यक्ति को मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी को मेल भेजना हो तो हमें कौन सी जानकारी होना जरूरी है। तो इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम, टेलीफोन लाइन और ईमेल एड्रेस। तो किसी को भेजने के लिए जैसे हम लोग को किसी को कॉल करने के लिए उसकी नंबर ज़रूरत होती है, उसी तरह ईमेल भेजने के लिए हम लोग को उसका ईमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, ईमेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक सामान्य उपयोग है। ठीक है, तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल रियलिटी कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है वर्चुअल रियलिटी कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है रियल टाइम इंटरएक्टिव ऑडियो वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य दो दिशा में संचार की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, रिसीवर तथा सेंडर, पिक्सल तथा पैकेट और फ्रेम और पिक्सल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा रिसीवर तथा सेंडर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर से एक बार पूछा है कि निम्न में से किस मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। वायरलेस, गाइडेड, अनगाइडेड और ए तथा सी दोनों। तो ए तथा मतलब वायरलेस और अनगाइडेड द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और सी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए माध्यम जैसे कंप्यूटर, टेली शॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? मनोरंजन, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण और एक बार और पढ़ देना है, कम्युनिटेरियन। तो क्या कहते हैं उसको? तो अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पर्सनल कंप्यूटर्स डैश बनाने के लिए एक साथ सॉरी दोस्तों, मौसम चेंज का सब असर है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो किसको कनेक्ट किया जा सकते हैं? 4 ऑप्शन दे रहा है, सर्वर, एंटरप्राइज, सुपर कंप्यूटर और नेटवर्क। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें से? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा नेटवर्क। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालय या ऑफिस लैंड्स जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको डैश के प्रयोग में जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? कैन द्वारा, लाइन द्वारा, डैन द्वारा और वाइन द्वारा। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है मतलब वाइन द्वारा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट और डैश में भिन्न होता है। और नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, इंट्रानेट, निजी, एक्स्ट्रानेट, फिर सार्वजनिक, फिर इंट्रानेट, फिर पब्लिक एक्स्ट्रानेट और फिर दे रहा है आगे आप लोग देख सकते हैं पब्लिक और फिर इंट्रानेट, फिर भौगोलिक, इंट्रानेट, निजी, एक्स्ट्रानेट, निजी और अधिकृत भागीदारों की अनुमति। और नेक्स्ट है आपका कि इंट्रानेट, पब्लिक, एक्स्ट्रानेट और फिर प्राइवेट। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो इंटरनेट, निजी, एक्स्ट्रानेट, निजी और भागीदारी की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज, पंज नहीं है ये पेज है। फर्स्ट पेज, होम पेज, इनिशियल पेज और मेन पेज। तो उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संगठन जो नियमित टेली कॉन्फ्रेंस करते हैं वे आमने सामने की बैठकों की तुलना में और डैश उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो ए है कम, दूसरा है ज़्यादा, तीसरा है उतनी ही और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट एड्रेस
एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट को पहचानने के काम आता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, लिंक, वेब पेज, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र। तो कौन सा होगा? तो आपका वेब ब्राउज़र होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे वेबसाइट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिर से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक निजी इंट्रानेट जिसे कंपनी के बाहर अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक निस्तारित किया जाता है, तो क्या है दोस्तों? तो बाहरी जाल, इंट्रानेट, उपभोक्ता नेट और फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रानेट। तो आपका ऑप्शन नंबर वो डी सही हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, अगला देखिए, www से तात्पर्य है मतलब WWW से। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आप लोग बहुत ही आसान है, आप लोग जानते ही हैं। तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ना कि बर्ड है, ध्यान दीजिएगा, बर्ड नहीं है, वर्ल्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वर्ल्ड वाइड वेब, गोफर और टेलनेट और FTP। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो वर्ल्ड वाइड वेब होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जिस सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता इंटरनेट सफरिंग होता है दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता इंटरनेट सफरिंग कर लेते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और ब्राउज़र। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्राउज़र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 41 नंबर, URL क्या है? ध्यान दीजिएगा, दिया है URL क्या है? तो यह एक किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www एड्रेस है। www पर मतलब www पर एड्रेस है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, URL का, क्योंकि ये हम लोग जब क्लास कर रहे थे, आप लोग को बता दें, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से URL किस पैरामीटर का होना आवश्यक है? 4 ऑप्शन दे रहा है सामने, तो देख सकते हैं क्या क्या दे रहा है ऑप्शन। एक प्रोटोकॉल और दूसरा है आप लोगों के सामने अद्वितीय डोमेन नेम, तीसरा है www और द्वितीय डोमेन नेम, और नेक्स्ट है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा इसमें से आपका कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय नेम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है जो दूसरे भाग में @ के द्वारा अलग रहता है। तो इसे में दूसरा भाग क्या होता है? पासवर्ड, मेल प्रोवाइडर, वेबसाइट नाम और डोमेन नेम। तो आपका वो क्या होता है? डोमेन नेम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टिविटी, सर्वर और प्रोटोकॉल। तो दोस्तों वो लोग ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। कंप्यूटर सिक्योरिटी अन्य किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है? कंप्यूटर सिक्योरिटी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको IT सिक्योरिटी, फायरवॉल और वायरस। तो हम लोग उसको IT सिक्योरिटी से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है फाइल के आकार को कम करना, फाइल के संचरण को सुरक्षित करना और इसे बैकअप के लिए तैयार करना और इसमें स्टार्टअप क्रम को सम्मिलित करना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा फाइल के संचरण को सुनिश्चित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है कि किसी क्वेरी, ध्यान दीजिएगा, कि किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं उसे उस क्वेरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? रिजल्ट, डायनासेट, आउटपुट और सारणी। तो उसको हम लोग डायनासेट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि आपकी स्क्रीन पर ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से टेबल से भरे गए डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो
उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट, क्वेरीज, टेबल और फॉर्म, तो उसको हम लोग फॉर्म कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में 2 या अधिक कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइसेज होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे, नेटवर्क, सिस्टम, वर्क स्टेशन और डिवाइस। तो कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो आपका सही होगा ऑप्शन, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो खाली स्थान है वहाँ पे नेटवर्क होगा। ठीक है, और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर की। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स से और डैश 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 बनाता है, तो क्या बनाता है? तो यहाँ भी दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा नेटवर्क, कंप्यूटर से नेटवर्क से बनाता है। तो इस तरह दोस्तों आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वो समाप्त हुआ। चलिए, तो जाते जाते आप लोग हमारी बस 1 मिनट बात सुन लीजिए कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और जो हमारे नए व्यूअर अगर आज हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही हम लोग पेपर तक UGC नेट JRF से मतलब जब तक पेपर ना हो जाए पूरा लास्ट, तब तक हम लोग ऐसे पर डे रेगुलर 50 क्वेश्चन कराते रहेंगे फर्स्ट पेपर से आप लोगों को, और यूनिट वाइज ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक नए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।